इंदौर में कॉलोनाइजर द्वारा गरीब जनता को प्लॉट तो बेच दिया जाता है पर उसकी रजिस्ट्री नहीं की जाती है। वैसा ही एक मामला इंदौर में देखने में आ रहा। आज ये विषय है मेरा, मैंने राजेश साहू के खिलाफ़ परिवाद दिया है। परिवाद में मैंने पेपर में परिवाद देते हुए उसको नोटिस भी पहुंचाया है कि जो मेरे खिलाफ़ उसने गलत षड्यंत्र करके पेपर में डाला फ़ोटो के साथ, उसके खिलाफ़ भी परिवाद दिया है मैंने। और वकील साहब और जो मेरा कमीशन था, जो कमीशन मेरा बन रहा है, उसके खिलाफ़ भी मैंने नोटिस पहुंचाया है। ज़मीनों का सौदा ऐसे करते हैं, पहले ये किसान से जेवी यानी रेशो में डील करते हैं और जब रेशो में डील करने के बाद उससे एग्रीमेंट कर लेते हैं। एग्रीमेंट करने के बाद टीएनसीपी लेके आते, जो कि किसान के नाम से रहती है। किसान के नाम से टीएनसीपी लाने के बाद वो कच्ची ज़मीन बेचना शुरुआत कर देते हैं, बिना भवन अनुमति के और बिना ही डाइवर्शन के, बिना विकास अनुमति के। तो और जब 50-60% पैसा लोगों से ले लेते हैं, इसके बाद ये किसान अपने नाम से टीएनसी को रिन्यू करवाते हैं, रिवाइज़ करवाते हैं कंपनी के नाम से। और फिर कंपनी के नाम से रिवाइज़ करवाने के बाद जो 50% माल रहता है वो 50% माल बेचते हैं। और फिर लास्ट में टीएनसी, डाइवर्शन और भवन अनुमति लेके आते हैं। जब पूरा माल बिक जाता है, इसके बाद ही सारी परमिशन आती है इनकी। किसान का ये रहता है, किसान को ये पैसा पूरा एक साथ नहीं देते हैं, रजिस्ट्री नहीं करवाते, किसान के नाम से सिर्फ टीएनसी लेके आते हैं। पहले रेशो डील में यही होता है, पहले किसान के नाम से वो टीएनसीपी लेके आ जाते हैं। जब पूरा पैसा बेचकर पूरा पैसा इकट्ठा हो जाता है, 50-60% माल, तो फिर ये लोग क्या करते हैं, किसान को अलग हटा के अपने नाम से रजिस्ट्री करवा कर फिर बाकी के पेपर तैयार करते हैं। देखिए, शासन प्रशासन से ये चाहता हूँ, सबसे पहले तो प्रशासन से ये चाहता हूँ कि प्रशासन ने जो भी कानून बनाए हैं, गाइडलाइन बनाई है, उस हिसाब से तो कुछ नहीं हो रहा है। उस प्रकार से कोई भी काम नहीं कर रहा। और जितने भी बिल्डर है सब अपने हिसाब से ही यानी अपने हिसाब से ही सारा कार्य करते रहते हैं। एक तरीका होता है प्रशासन के हिसाब से काम करने का, उस गाइडलाइन के हिसाब से काम नहीं करते हैं ये लोग। अपने हिसाब से काम करते रहते हैं, जैसे भूमाफिया करते हैं उसी तरह से ये सारा काम करते हैं। जो बहुत सारे लोग परेशान हैं, ये क्या करते हैं, 24 महीने और 36 महीने के हिसाब से प्लॉट बेच देते हैं। 24 महीने 36 महीने की किस्तों पर, बिना ब्याज की किस्तों पर प्लॉट बेचते हैं। इसके बाद जब उसके 4 गुना रेट हो जाते हैं, 4 गुना 5 गुना रेट बढ़ जाते हैं, तो कस्टमरों को उस तरीके से उलझा देते हैं। कहते हैं कि आपने किस्तें नहीं भरी, आपने टाइम पे पैसा नहीं दिया, अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशन बना के उनको गलत नोटिस पहुंचाते थे। मतलब गरीब जनता को लूटते हैं। गरीब जनता को एक तरीके से पहले तो कच्ची ज़मीन पे पैसा जनता से पैसा वसूल कर लेते हैं, है ना। जबकि गाइडलाइन ये रहती है कि जब बिना भवन अनुमति के आप किसी से 10 रुपये नहीं ले सकते हो, 2 रुपये नहीं ले सकते हो। ये लोग उनसे लाखों रुपए की वसूली कर लेते कच्ची ज़मीन पर। राजेश साहू है जो कंक्रीट इंफ्रा का मालिक है, विजयनगर में उसका ऑफिस है, विजयनगर वेदांता हॉस्पिटल के पास में उसका ऑफिस भी है। और मैं कहना चाहूँगा कि प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रही। बोला जाए तो प्रशासन के हाथ बंधे हुए, वो कुछ ऐसे अधिकारी भी शायद हो सकता है उसमें सम्मिलित हो जो उनका साथ दे रहे हों। करीबन 45 लाख रुपए के लगभग। मेरे पास सारी डिटेल है, रसीदें हैं, सबूत, हाँ सारे सबूत है मेरे पास, टोटल सबूत है। सारे सबूत मैं कोर्ट में पेश करूंगा। अभी वकील साहब ने जो उनको नोटिस पहुंचाया है, वो सारे सबूत मैं वकील साहब को दे चुका हूं। और भी बाकी के सबूत मेरे पास हैं आज की तारीख में। और यहाँ तक कि इन्होंने EWS मॉर्गेज प्लॉट भी बेचे, गरीब जो कि प्रशासन के पास अधीन होते हैं। जब तक पूरा उनको पोजीशन नहीं मिलता, भवन अनुमति नहीं मिलती, जब तक आप वो बेच नहीं सकते हो, वो प्लॉट भी बेचे हैं इन लोगों ने। हाँ, उसके भी सबूत है मेरे पास, सारी रसीदें, सारे एग्रीमेंट है मेरे पास। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।